दोस्तों, अगर आप भी भारतीय रेलवे में आरपीएफ बनना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आरपीएफ बनना आसान नहीं है, इसकी राहें बहुत ही कठिन हो गई है। इसमें बदलाव ये है कि पहले जो नियम था आरपीएफ एक्ट 1987, अब इसका नाम बदलकर आरपीएफ एक्ट 2025 कर दिया है। इसमें बड़े बदलाव ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है अब आरआरबी नहीं करवाएगा बल्कि एसएससी करवाएगा, जो कि सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तर्ज पर इसकी भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें दो कैडर बनाए गए हैं, एक है एग्जीक्यूटिव कैडर और दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव कैडर की बात करूं तो इसमें ही सबसे ज़्यादा रेलवे में भर्ती आती थी, जिसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई आते हैं। तो अब ये जो कैडर है ये एग्जीक्यूटिव कैडर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका जो पोस्ट आएगा ये नाई, सफाई वाला या फिर वाशरमैन या फिर जो टेलर है, ये लोगों की भर्ती की जाएगी। पहले उनको भी कांस्टेबल बोला जाता था, बट ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर को अब कांस्टेबल के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर के नाम से जाने जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कैडर के भर्ती प्रक्रिया की बात करूं तो अगर आप आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपकी जो एज होगी 20 से 25 वर्ष और क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। हाइट में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां आरआरबी की हाइट 165 सेंटीमीटर थी, अब ये हाइट बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया है मेल के लिए। फीमेल की जो हाइट है ये 157 सेंटीमीटर कर दिया है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो क्वालिफिकेशन है ये 10th पास ही रहेगा। आपका जो एज है यहाँ भी बदलाव किया है, यहाँ भी आपका जो एज है 18 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया है, जबकि वहाँ पे 18 से 25 वर्ष हुआ करती थी। तो ये बड़े बदलाव है। आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा मैं अदर देन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करूं तो उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वैसे ही रहेगी जैसा पहले, यानी 18 से 25 साल एज रहेगी। उनकी भी 10th पास जो है क्वालिफिकेशन रहेगी, बट उसमें जो वैकेंसी आती है वो बहुत ही कम होती है।